Hello everyone, this is Princy Tiwari and today I am going to explain lesson number 8 Indian music. India's musical tradition has its root in Vedic times. भारत की संगीत परंपरा की जड़ें वैदिक काल में है, ठीक है? It is believed to have come down to us from the gods and the musician of heaven. ऐसा माना जाता है कि यह देवताओं और स्वर्ग के संगीतकारों के से हमारे पास आया है, ठीक है? इन वैदिक लिटरेचर द celestial musicians have been called Gandharvas and their art Gandharva Vidya. वैदिक साहित्य में आकाशीय संगीतकारों को गंधर्व और उनकी जो कला है उसे गंधर्व विद्या कहा गया है. Indian music has classical as well as non-classical forms. भारतीय संगीत के शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय रूप हैं. क्लासिकल म्यूजिक इज फॉर्मल. जो शास्त्रीय संगीत है वह क्या है? औपचारिक है. फॉर्मल मतलब औपचारिक. इट इज कंपोज्ड एंड टॉट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल. यह कुछ स्थापित सिद्धांतों के अनुसार रचित और पढ़ाया जाता है. Indian classical music is based on 7 notes sa re ga ma pa dha ni together called the sargam. Every music piece is based on a rag, which is a set of given notes arranged in a definite pattern. Depending on the notes included, each rag creates a special mood. It is said that Akbar court musician Mia Tansen could shed a light until lamp by singing a rag Deepaka and bring rain by singing the rag Malhar. क्या है यहाँ पे? भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर हैं, सभी को पता है. सारे गामा पा धा नी, जिसे एक साथ हम क्या कहते हैं? सरगम. शामिल किए गए जो नोट हैं इनके आधार पर प्रत्येक राग की क्या होती है? विशेष मनोदशा होती है. ऐसा कहा जाता है कि अकबर के दरबारी जो थे संगीतकार मियां तानसेन राग दीपक गाकर बिना जले दीप को जला सकते थे और राग मल्हार गाकर के वर्षा ला सकते थे, ठीक है? Indian classical music has 2 main styles, Hindustani, which is North Indian, and Carnatic, which is South Indian. In Hindustani music, there are several gharanas or schools such as the Gwalior, Jaipur, Agra, Mewati, and Kirana gharanas. Each has its own स्टाइल. ओके, क्या है यहाँ पे? भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य शैलियां हैं. कौन कौन सी? हिंदुस्तानी जो उत्तर भारतीय है और कर्नाटक जो दक्षिण भारतीय है. हिंदुस्तानी संगीत में कई पुराने घराने हैं या स्कूल हैं, जैसे ग्वालियर, जयपुर, आगरा, मेवाली और किराना घराना, ठीक है? प्रत्येक की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है. द मेन फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर ध्रुपद एंड ख्याल. Light classical forms included Tumri, Ghazal, Thappa, and Kajri. Folk music included the traditional song of the ordinary people. It is not bound by the rag. Many folk dances such as Bihu, Bhangra, and Dandiya are accompanied by their own typical folk music. In Maharashtra, Lavani folk music accompanies the tamasha from the form of drama. There are communities of folk singers too, such as the Mirasis of North India and Baul of Bengal and the Manganiyar of Rajasthan. India also has many devotional form of music such as kirtan, bhajan, shabad, सूफियाना कलाम. भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य रूप हैं ध्रुपद और ख्याल. हल्के शास्त्रीय रूपों में ठुमरी, गजल, टप्पा और कजरी शामिल है. लोक संगीत में आम लोगों के पारंपरिक गीत शामिल हैं. यहाँ रागों से बंधा नहीं है.
कई लोग नृत्य जैसे बिहू, भांगड़ा और डांडिया अपने विशिष्ट लोक संगीत के साथ होते हैं। महाराष्ट्र में लावनी लोक संगीत नाटक के तमाशा के रूप में होता है। ठीक है, लोक गायकों के समुदाय भी हैं, जैसे उत्तर भारत के मिरासिस, बंगाल के बाउल और राजस्थान के मंगनियार। भारत में भी कीर्तन, भजन, शबद और सूफियाना कलाम जैसे संगीत के कई भक्ति रूप होते हैं। Modern Indian music included pop, jazz, rock, hip hop and film music. आधुनिक भारतीय संगीत में पॉप, जैज, रॉक, हिप हॉप और फिल्म संगीत शामिल है। Indian films music draws from all kind of music, Indian and foreign, classical और non-classical. भारतीय फिल्म संगीत सभी प्रकार के संगीत से आकर्षित होता है, भारतीय और विदेशीय, शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय। तो यहाँ पे हमने अभी इंडियन म्यूजिक के बारे में समझा, पढ़ा, जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन विथ नेम्स फ्रॉम द लिस्ट। यू मे राइट मोर देन वन इन अ ब्लैंक। आपको क्या है, यहाँ पे ब्लैंक में कुछ नाम दिए गए हैं जो कि क्वेश्चंस में के आंसर में आएंगे। तो आपको क्या करना है कि सही आंसर को उनके क्वेश्चन के सामने लिखना है। आंसर में आप एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम भी लिख सकते हैं। तो किस किस के नाम दिए गए हैं? शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी, रविशंकर, राशिद खान, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, विक्रम घोष और MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब सितार प्लेयर कौन है? सितार कौन बजाते हैं? तो जो रविशंकर है, आप जानते होंगे कि रविशंकर जो है वह बहुत अच्छे सितार प्लेयर है। नेक्स्ट है तबला वादक कौन है? तो तबला तो सभी को पता है कि जो जाकिर हुसैन है वो प्रसिद्ध है तबला वादक के रूप में, लेकिन उनके साथ साथ एक और आंसर है जो कि है विक्रम घोष भी क्या है? तबला वादक है। नेक्स्ट है संतूर प्लेयर। संतूर कौन बजाते हैं? तो संतूर बजाने वाले व्यक्ति हैं शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है बांसुरी प्लेयर। तो बांसुरी प्लेयर कौन है? तो जो बांसुरी प्लेयर है वह है हरिप्रसाद चौरसिया। फिर लास्ट है वोकलिस्ट, ये सिंगर, तो कौन है? भीमसेन जोशी, राशिद खान और MS सुब्बलक्ष्मी। ये तीनों जो है भाई क्या है? वोकलिस्ट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। सही विकल्प और विकल्पों का चयन कीजिए, मतलब आपके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीला इज अ साइकिल ऑफ बीट्स दैट रिपीट थ्रू आउट अ म्यूजिक पीस। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेंटेन द टीला? टीला बीट्स एक चक्र है जो पूरे संगीत में दोहराया जाता है। ताल को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तबला, घंटम, पखवाज और मृदंगम। तो इसके चारों आंसर ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेट ऑफ नोट्स? इनमें से कौन सा जो है नोट नहीं है, सेट नहीं है? राग, रागनी, रागमाला, सरगम। तो जो इसका आंसर है वह है रागमाला। यह क्या है? नोट सेट ऑफ नोट्स नहीं है। Indian royal families have always patronized music. Which of the following royal were musicians themselves? भारतीय शाही परिवारों ने हमेशा संगीत को संरक्षण दिया है। निम्न में से कौन से राजघराने स्वयं संगीतकार थे? आपको बताना कि ये स्वयं संगीतकार रहे हैं। कौन है ये? मृगनयनी, मीराबाई, वाजिद अली शाह और समुद्रगुप्त। तो इसमें क्या है? ये चारों ही क्या है? स्वयं से ही क्या बने हैं? संगीतकार बने हैं। तो चारों आंसर सही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अ ड्रोन इज अ नोट दैट इज साउंडेड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली थ्रू अ पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर दिस? एक ड्रोन एक नोट है जो एक टुकड़े के माध्यम से लगभग लगातार बजाया जाता है। कौन से इसके लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको ये बताना है। ठीक है, किस उपकरण में उपयोग किया जाता है? तानपुरा, एकतारा, संतूर और स्वर मंडल।
तो इसमें से जो तानपुरा है, एक तारा, स्वर मंडल है, इन सब में उपयोग किया जाता है। सिर्फ संतूर है जो कि ड्रोन से नहीं बजाया जाता। तो इसका आंसर है ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राग्स डिड तानसेन कंपोज। आपको बताना है कि इन सब में से तानसेन ने कौन सी राग को कंपोज किया था। भैरवी, मियाँ की तोड़, मियाँ का मल्हार या दरबारी कनाड़ा। तो इसका आंसर है मियाँ की तोड़, मियाँ का मल्हार और दरबारी कनाड़ा। ये तीनों जो हैं तानसेन ने कंपोज किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग pioneers of Carnatic music is regarded as a पितामह। आपको बताना कर्नाटक संगीत के निम्नलिखित अग्रदूतों में से किसे पितामह माना जाता है। ठीक है, तो पुरंदरदास, त्यागराज श्यामा शास्त्री या मुथुस्वामी दीक्षित राज। तो इसका आंसर है फर्स्ट, पुरंदर दास। इन्हें माना जाता है किसका, अग्रदूतों में से पितामह माना जाता है। कर्नाटक संगीत के पितामह थे कौन, पुरंदर दास जी। नेक्स्ट है हु इज बिलीव्ड टू हैव वॉन आ म्यूजिकल ड्यूअल अगेंस्ट तानसेन। माना जाता है कि तानसेन के खिलाफ संगीत में द्वंद्व किसने जीता था। त्यागराज, कबीर, अमीर, खुसरो, बैजू बावरा। तो जो आंसर है वह है बैजू बावरा। ठीक है, बैजू बावरा ने तानसेन के खिलाफ द्वंद्व को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक इज नॉन क्लासिकल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत गैर शास्त्रीय है। ध्रुपद, ठुमरी, गजल, लावनी। तो जो आंसर है वह है लावनी। ध्रुपद, ठुमरी और गजल जो है वह है शास्त्रीय संगीत है, लेकिन लावनी शास्त्रीय संगीत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिक। निम्न में से कौन से संगीत भक्ति के रूप है। तो पढ़कर ही हमें समझ में आ रहा है कि कौन से भक्ति के रूप नहीं है। कीर्तन, कजरी, भजन, कव्वाली। तो जो कीर्तन है, भजन और कव्वाली, यह सब क्या है, भक्ति के रूप है, लेकिन कजरी जो है वह भक्ति का रूप नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, सी और डी। तो इन सभी के आंसर हम एक साथ देखेंगे। पहला है ए, बी, सी, डी, इसके सही आंसर, चारों सही आंसर। सेकंड का सी, थर्ड का ए, बी, सी, डी, चारों आंसर। फोर्थ का ए, बी और डी। फिफ्थ का है बी, सी और डी। सिक्स का है ए, 7 का है डी, 8 का है डी और 9 का है ए, सी और डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है राइज द नेम ऑफ द राग विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट। आपको नीचे दी गई लिस्ट के अनुसार क्वेश्चन के सामने सही राग का नाम लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ राग बिलीव्ड टू केस फायर। राग का नाम लिखना है जिससे आग जल उठी थी, तो वो है दीपक राग। ठीक है, दीपक राग तानसेन ने गाए थे जिससे कि दीपक जल उठे थे। नेक्स्ट है राग लिंक्ड विद द स्प्रिंग सीजन। बसंत ऋतु से जुड़ी हुई जो राग है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बहार। बसंत बहार, बहार से हमें समझ में आता ही है बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ कोई राग है। नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ मॉर्निंग राग्स वन इज नेम्ड आफ्टर तानसेन। सुबह के रागों का परिवार एक का नाम तानसेन के नाम पर रखा गया है, तो वह है तोड़। ठीक है, नेक्स्ट है अ साउथ इंडियन राग इट्स नेम मीन साउंड ऑफ स्वान। एक दक्षिण भारतीय राग, इसके नाम का अर्थ है हंसों की आवाज। तो आपको बताना है, तो उसका आंसर है हंसध्वन, हंस ध्वनि। नेक्स्ट है अ वेरी ओल्ड राग बिलीव टू हैव कम फ्रॉम लॉर्ड शिवा। एक बहुत ही पुराना राग माना जाता है कि भगवान शिव से आया है, तो यह है भैरव। नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ राग कंपोज्ड बाय तानसेन फॉर कोर्ट परफॉर्मेंस। तानसेन के द्वारा अदालती प्रस्तुतियों के लिए रचित रागों का एक परिवार। तो इसका आंसर है दरबारी। नेक्स्ट है सेवरल पैट्रियोटिक सॉन्ग्स सच एज
वंदे मातरम आर बेस्ड ऑन दिस। वंदे मातरम जैसे कई देशभक्ति गीत इसी पर आधारित है। तो वह कौन सा है? देश राग। ठीक है, देश। नेक्स्ट है, दिस राग इज बिलीव टू बी अ फेवरेट ऑफ द जिन। माना जाता है कि यह राग जिन होते हैं उनका पसंदीदा राग है। तो यह राग है मलखौंस। तो थर्ड के सभी आंसर इस प्रकार हैं: दीपिका, बहार, तोड़ी, हंसध्वनि, बैराग, दरबारी, देश और मलकौंस। तो यहाँ पे आपका लेसन समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको लेसन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।